हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गोलीय लेंसों के लिए चीन परिपट्टी यानी साइन कन्वेंशन। गोलीय लेंस में यानी कि लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होते हैं, कैसे इसका साइन लिया जाएगा। आइए एक बार देखते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश बोलते हैं, ये वाई एक्सिस है, इसको वाई डैश बोलते हैं। इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, +1 1 +2 +3 +4 +5। इधर होते हैं माइनस, यानी कि इधर होता है निगेटिव। इधर होता है निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। ऊपर भी होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव। उसी प्रकार अगर लेंस में देखें तो जिस ओर वस्तु रखी जाती है, यानी कि बाईं ओर वस्तु को हम रखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। सभी दूरियां जो है ऑप्टिकल सेंटर से ही मापी जाती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है ये घनात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब इसी ओर बनता है, दाईं ओर। तो दाईं ओर साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि दाईं ओर जो होता है ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि प्लस का एफ होगा। में देखें तो प्लस में एफ। वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी जिसको u से प्रदर्शित करते हैं, तो u जो होता है माइनस में होगा, क्योंकि बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है जिस ओर से प्रकाश जाता है। और प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो दूरी है जिसको v से प्रदर्शित करते हैं, ये घनात्मक होता है, ये घनात्मक होता है। उसी प्रकार अगर अवतल लेंस में देखें, अगर ये प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है तो दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब तो पॉजिटिव होगा। अगर प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है तो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर वस्तु को जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब इसी ओर बना था। तो उस स्पेशल केस में माइनस का भी होगा, लेकिन और बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, बस प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अगर इसमें अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर बनता है और वस्तु को बाईं ओर ही रखते हैं। तो हम देखें, वस्तु की जो दूरी होगी निगेटिव होगी, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा ये निगेटिव ही बनेगा और फोकस दूरी भी निगेटिव होगी, यानी कि अवतल लेंस में ये सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं। यानी कि लेंस में सभी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को घनात्मक और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि अगर प्रतिबिंब जो होगा घनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो तो ये घनात्मक होंगे।
अगर देखिए कि भी जो है निगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा हो, काल्पनिक और सीधा हो। बीम की ऊंचाई जो होती है हमेशा घनात्मक होती है। बीम की ऊंचाई जो होती है हमेशा घनात्मक होती है, यानी कि हाइट ऑफ वस्तु की ऊंचाई देख लें, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई जो होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है पॉजिटिव। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी ये होगा निगेटिव। अब देखते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र पहले हमने प्रूफ करके एक वीडियो हमने डाला भी है, आप देख सकते हैं कि 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये लेंस का सूत्र है जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ करके दिखा भी दिया है कि ये आया कहाँ से। अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा छोटा या बड़ा बना है। तो इसको बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है तथा वस्तु के ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर लिखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन बराबर, आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये m बराबर v/u होता है, या इसको बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये होता है आवर्धन। जैसे हमने दर्पण में देखा था कि m बराबर जो होता है, आवर्धन बराबर जो होता है माइनस का v/u होता है। यहाँ पर पॉजिटिव में लेंगे और दर्पण में हम निगेटिव में लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, क्या बताता है? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा जो होती है, अगर लिखना चाहें तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण यानी कि कन्वर्ज करना, किरण को एक जगह लाकर कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, अपसरण करने की मात्रा जो होती है, करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहा जाता है। यह जो होता है यह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फोकस दूरी के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P बराबर जो होता है 1/f होता है। इसका SI मात्रक अगर देखें तो इसका SI मात्रक जो होता है, इसकी इकाई जो होती है डाइऑप्टर होती है, डाइऑप्टर, डाइऑप्टर, डाइऑप्टर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में इधर फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऑप्टिकल लेंस से जो फोकस की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी कहलाएगी, जो फोकस। अगर हम देखें तो 1 डाइऑप्टर बराबर जो होता है, 1 डाइऑप्टर बराबर 1 मीटर, या हम बोल सकते हैं कि 1/100 सेंटीमीटर, यानी कि डाइऑप्टर जो होता है वो मीटर में ही मापा जाता है। अगर वैल्यू आपका मीटर अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो वहाँ पर हम 1/100 करते हैं। जैसे कि ये जो होता है ये मीटर में होता है, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो तो ये ऊपर हो जाता है, जैसे कि P बराबर 1/f/100 हो जाएगा। ये 100 जो होता है सेंटीमीटर में होता है, तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/f हो जाता है, 100/f। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कब होगा, जब सेंटीमीटर में होगा। जब सेंटीमीटर में वैल्यू दिया रहेगा तब हम इसको 100/f में करेंगे। यदि फोकस दूरी f को एक मीटर में व्यक्त करे तो क्षमता जो डाइऑप्टर में व्यक्त किया जाता है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, अगर हम लिखें तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी ये पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होगा। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ये ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।